Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So as you all know कि हमने Photoshop का एक कोर्स स्टार्ट किया है अभी अभी और हमने मूव टूल के बारे में पढ़ा है और Photoshop के इंटरफेस के बारे में पढ़ा है। आज हम Photoshop के सिलेक्शन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के सिलेक्शन टूल का डिफरेंट फंक्शन होता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसके बारे में जानेंगे। एक्चुअली पढ़ेंगे नहीं, उसके बारे में जानेंगे कि क्या कौन सा टूल कैसे काम करता है और किस टूल को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट पे एक इमेज को प्लेस कर लेते हैं। जैसे कि ये मेरा एक इमेज है, मैं इसको प्लेस कर देती हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। और डॉक्यूमेंट को अगर आपको जूम इन करना है तो आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और प्लस प्रेस करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो जूम हो जाएगा। सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस रेक्टेंगुलर मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल एक ऐसा टूल है जो आपको फोटोशॉप में रेक्टेंगुलर सिलेक्शन या स्क्वायर सिलेक्शन करने में हेल्प करता है। सो अगर आप इस रेक्टेंगुलर टूल में आप यहाँ देख रहे होंगे, अगर मैं इसमें राइट क्लिक करूँगी तो मेरे को और भी 3 सिलेक्शन टूल्स मिले हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अब मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट कर लिया है और मैं इससे इसको ड्रैग करके एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बना सकती हूँ। ये मेरी जो लेयर है वो डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है, मींस अभी इस पे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, इस पिक्चर को कुछ भी चेंज नहीं कर पाऊँगी। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरी पिक्चर वाली लेयर है इसमें मैं अगर राइट क्लिक करती हूँ तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। इस एक ऑप्शन में से एक ऑप्शन है रास्टराइज लेयर। अगर मैं लेयर को रास्टराइज करती हूँ तो अब देखिए, अब मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ सेलेक्टेड एरिया को। अब मैं इसमें कोई भी चेंज कर सकती हूँ। डी सेलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगी कंट्रोल एंड डी, तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। लेट्स गो टू इलिप्टिकल मार्की टूल। मैंने राइट क्लिक करके ये टूल खोला है। लेट्स मूव टू इलिप्टिकल मार्की टूल। इलिप्टिकल मार्की टूल आपको अलाउ करता है कि आप सिलेक्शन ओवल में या सर्कुलर फॉर्म में कर सकते हैं, लाइक दिस। मैं इसको ऐसे ओवल शेप में भी ड्रैग कर सकती हूँ एंड इवन इन अ सर्कुलर शेप। As my layer is rasterized now, so it is directly editable. Now I will press Ctrl and D on my keyboard to deselect it. Okay, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करा था, पिक्सल्स। सो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि पिक्सल्स क्या होते हैं। क्योंकि फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, हमारी जो भी इमेजेस होती हैं वो सब पिक्सल्स से ही बनी होती हैं। पिक्सल्स छोटे छोटे कलर स्क्वायर्स होते हैं जिनको जॉइन कर करके हमारी पूरी इमेज बनती है। जैसे कि मैं आपको इस इमेज में अभी आपको पिक्सल्स नहीं दिख रहे होंगे, बट अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा जूम करती हूँ तो अब ये देखिए, आपको ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स दिख रहे हैं, दीज आर द पिक्सल्स ऑफ दिस इमेज। आपने बहुत ज़्यादा ये टर्म सुना होगा कि मेरी इमेज पिक्सलेट हो गई, मेरी इमेज फट गई। दैट्स बिकॉज जब आपकी इमेज का रेजोल्यूशन बहुत हाई नहीं होता है और आप उसको बहुत ज़्यादा जूम करके देखते हो तो वो इमेज क्लियर नहीं होती है, हमें उसकी पिक्सल्स दिखने लग जाते हैं। तो ये जो पिक्सल्स होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है फोटोशॉप में। दीज आर स्मॉल स्क्वायर्स जिनको ज्वाइन करके पूरा इमेज फॉर्म होता है। लेट मी जूम इट आउट। जूम आउट करने के लिए आप कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा, और जूम इन करने के लिए यू हैव टू जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस ऑन योर कीबोर्ड। तो हमारा जो अगला टूल है वो हमारे पिक्सल्स पे ही बेस्ड है, सिंगल रो मार्की टूल। ये टूल क्या करता है, जब आप इसको क्लिक करोगे या इसको ड्रैग करोगे तो ये आपकी इमेज के एक रो में पिक्सल्स को सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कि अभी इसने मेरे 1 पिक्सल पूरी रो को सेलेक्ट किया है, तो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके ये चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे इतने सारे पिक्सल्स में से मैंने जहाँ क्लिक किया था वहाँ पर इसने मेरे एक पूरे रो के पिक्सल्स को सेलेक्ट कर लिया है। सो दिस इज द रोल ऑफ सिंगल रो मार्की टूल। अब
मैं इसको डीसेलेक्ट कर देती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट टूल है सिंगल कॉलम। तो ये पिक्सेल्स को एक कॉलम में सेलेक्ट करता है। जैसे वो रो में सेलेक्ट करता था, ऐसे ये सिंगल कॉलम को सेलेक्ट करता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैं इस रो को, इस कॉलम को डिलीट करना चाहूँ, इस कॉलम को डिलीट करना चाहूँ, इस कॉलम को डिलीट अगर मैं करना चाहती हूँ अपने पिक्चर में ऐसा कुछ, तो मैं कर सकती हूँ। देखिए मैं आपको जूम आउट करके दिखाती हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस टूल। ये इमेज थोड़ा बड़ा है इसलिए आपको ये सिलेक्शन बहुत छोटा लग रहा होगा, बट व्हेन आई zoomed इट तो ये आपको क्लियरली विजिबल था। आई होप आपको ये सेकेंड वाले जो टूल्स हैं वो आपको समझ आए होंगे। ये हमारे सिलेक्शन टूल्स थे, और हमारे फोटोशॉप में और भी सिलेक्शन टूल्स होते हैं जिनको अभी हम देखेंगे। ये जो थर्ड विंडो होता है इसमें आपको इस तरह का एक टूल दिखेगा। दिस इज बेसिकली अ लासो टूल। लासो टूल भी एक सिलेक्शन टूल ही है, बट ये आपको अलाउ करता है कि आप फ्री हैंड ड्रॉ करके सिलेक्शन को कर सकते हो। आई विल जस्ट डीसेलेक्ट इट फर्स्ट। यस, नाउ ये आपको अलाउ करता है कि आप फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं लाइक दिस। अगर मैं फ्री हैंड कहीं पे भी ड्रॉ करती हूँ, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया है आप एंडिंग भी वहीं करें फॉर द सिलेक्शन टू बी कम्प्लीटेड। अगर आप कहीं और क्लिक करके एंडिंग करना चाहें तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस वाले टूल में ही अगर आप राइट क्लिक करके देखें तो नेक्स्ट टूल इज पॉलीगॉनल लासो टूल। तो ये टूल आपको अलाउ करता है कि आप वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस बना के पॉलीगन के फॉर्म में सिलेक्शन कर सकें। इट्स जस्ट दैट कि इसका भी सेम रूल है कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया है आप सिलेक्शन को वहीं पे एंड करें ताकि आपका सिलेक्शन कंप्लीट फॉर्म में दिख पाए। अब मैं इसको एडिट कर सकती हूँ जैसे कि मैं चाहूँ। मैं इसको कंट्रोल डी प्रेस करके डीसेलेक्ट करूँगी। थर्ड टूल इज मैग्नेटिक लासो टूल। दिस इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल टूल इन फोटोशॉप। ये इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं अपना कर्सर जहाँ जहाँ भी मूव करूँगी ये अपने आप वहाँ पे सिलेक्शन कर देगा, वहीं पर मेरे एंकर पॉइंट्स को रख देगा। इस तरह से मैं इससे मोर प्रिसाइज सिलेक्शन कर सकती हूँ। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जहाँ से मैंने शुरू किया था मैं वहीं पे लाके इसको एंड करूँ ताकि मेरा सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट हो सके। आई होप ये दो सिलेक्शन के जो टूल्स थे वो आपको समझ आए होंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियोज़ एज मच एज यू कैन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, तो अभी हमने दो सिलेक्शन टूल्स देखे डिफरेंट डिफरेंट। अभी एक और टाइप का सिलेक्शन टूल होता है फोटोशॉप में जो हमको मोर प्रिसाइसली सिलेक्शन करने में हेल्प करता है। अगर आपका फोटोशॉप का वर्जन थोड़ा सा लो है तो मे बी आपको एक टूल इसमें से ना दिखे, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। या ये क्या करता है, जब आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये आपके ऑब्जेक्ट को अपने आप ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है और उसको सेलेक्ट करने की कोशिश करता है, बट इट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट। इट इज़ अ प्रिसाइज सिलेक्शन टूल। ये प्रिसाइसली आपके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की कोशिश करता है। सो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल टूल फॉर अ क्विक सिलेक्शन। आप जल्दी से इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट टूल इज़ क्विक सिलेक्शन टूल। इससे सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इजी और बहुत क्विक हो जाता है। इसमें आप देखेंगे कि मैंने कुछ ब्रश साइज़ लिया हुआ है। अगर आपको इसका ब्रश साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से भी स्लाइडर घुमा के इसका ब्रश साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ जो आपके पी लेटर होता है, जहाँ पे आपके कीबोर्ड में पी के साइड में जो ब्रैकेट्स होते हैं उसमें जो लेफ्ट ब्रैकेट होता है उससे स्मॉल होता है और जो राइट ब्रैकेट होता है उससे ब्रश साइज बिग होता है। तो इसको आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा आपका सिलेक्शन एरिया कि आप क्या एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं। इससे आप मोर एक्यूरेटली सिलेक्शन को पॉसिबल कर पाएंगे जिस तरह से आप चाहते हैं। अब यहाँ पे आप तीन तरह के देख रहे होंगे। ब्रश मैंने प्लस वाला लिया हुआ है इसलिए मेरा सिलेक्शन ऐड हो रहा है। अगर मैं माइनस लूँगी तो मेरा सिलेक्शन ये देखिए माइनस होगा। मेरा जो सिलेक्शन है वो सब्सट्रैक्ट होगा।
तो इस तरह से आप अपनी सिलेक्शन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स प्रेस कंट्रोल डी। आई होप ये टूल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू वन मोर selection tool in the Photoshop, and this is a very wonderful tool. This is known as magic wand tool. This helps you to select a particular color of your image. तो ये टूल आपको हेल्प करता है कि आप एक पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये ग्रीन कलर सेलेक्ट करना चाहूँ तो हर जगह पर आप देखेंगे कि ग्रीन कलर सेम नहीं है। बट अगर मुझे कोई पर्टिकुलर ग्रीन कलर चाहिए, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो मेरे पूरे इमेज में जहाँ जहाँ ये वाला पर्टिकुलर कलर था उसको उसने अपने आप ही सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ या एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ, जो भी मैं चाहूँ। एक पर्टिकुलर कलर को ये सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ से आप देखेंगे एक टॉलरेंस का ऑप्शन है। अगर आप टॉलरेंस को इंक्रीज करते हैं तो ये और ज़्यादा रेंज में और ज़्यादा प्रिसाइसली आपके कलर को सेलेक्ट कर पाएगा। बट वन थिंग टू कीप इन माइंड कि आपका कंटिगुअस जो है वो चेक ना हो। अगर आपने कंटिगुअस चेक कर लिया तो मेरा सिर्फ ये एक पर्टिकुलर एरिया का ही कलर सेलेक्ट करेगा, पूरी इमेज को कंसिडर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं फिर से आपको वहीं पे क्लिक करके दिखाती हूँ, लाइक दिस यू कैन सी। अब मैंने कंटिगुअस को चेक कर दिया तो ये सिर्फ मेरे इतने एरिया को ही कंसिडर किया, इसने मेरे पूरे इमेज को कंसिडर किया ही नहीं। अब मैं इसको डी सेलेक्ट करके आपको कंटिगुअस अनचेक करके फिर से दिखाती हूँ। अब मैं मान लीजिए मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करती हूँ। ये देखिए, अब इसने मेरे पूरे इमेज को कंसिडर किया है। जहाँ जहाँ भी ये डार्क ब्राउन कलर आ रहा था उसने उस वाले एरिया को सेलेक्ट कर लिया है। दिस वे this tool helps you to select a particular color of an image with such good amount, such good accuracy. So I hope you like my today's video, and if you like my today's video, please hit the like button and hit the subscribe button as well. Thank you so much.